सामने नेटवर्क मार्केटिंग का ये पर्याय आया, और जब ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरे सामने आया तब मुझे पता चला कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहती है, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट रहती है, वो है इसका नॉलेज। इसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगर ये सीख लिया तो हम नेटवर्क बिजनेस अच्छी तरह से खड़ा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हर आदमी का दिमाग सोचता है, स्पेशली पढ़े लिखे आदमी का, कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं क्यों सीखूं? बराबर है कि नहीं? अभी मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, बीएससी किया हूं, डॉक्टर हुआ हूं, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? तब मेरे अपलाइन जो है, ग्रेट अपलाइन महेंद्र साहब, उन्होंने मेरे सामने आके बैठे, मेरे साथ बैठे, उन्होंने मुझे मेंटोस खिलाया। अभी मेंटोस खिलाया मतलब क्या किया? मेरे दिमाग की बत्ती जला दी। अब कैसे जला दी? एक छोटा सा एग्जांपल दिया उन्होंने। मेरे एक दोस्त है यहाँ जो मैकेनिकल है, मतलब वो गाड़ी के डॉक्टर है, और मैं लिया बॉडी का डॉक्टर। वो गाड़ी के डॉक्टर, मैं बॉडी का डॉक्टर। मुझे महेंद्र साहब ने बताया कि अगर मैं एक खराब गाड़ी आपके सामने ला दूं, तो आप भी डॉक्टर हो, वो भी डॉक्टर है, वो भी मैकेनिक है, मैं भी बॉडी का मैकेनिक हूं, तो क्या वो रिपेयर कर सकते हो? मैंने बोला कैसे? मैं तो बॉडी का डॉक्टर हूं, मुझे जमेगा नहीं, उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा। बस मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, क्योंकि अगर कोई दूसरा काम हमें करना है तो हमें सीखना पड़ता है। ये जानकारी लेके मैं ये बिजनेस को सीखना शुरू किया। पहला जो सवाल था दिमाग में से निकल गया। अब नेटवर्क मार्केटिंग में और एक बात मुझे पता चली, अगर अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो उसमें 3 P का होना बहुत जरूरी है, पावरफुल होने चाहिए। एक तो बिजनेस प्लान, दूसरी कंपनी प्रोफाइल, और तीसरा है प्रोडक्ट। अभी प्लान तो आपने देखा, और बुधवार में जाके देखना, डॉक्टर जयेश पटेल बहुत बढ़िया प्लान बताते हैं, वो एक बार आप सुनेंगे तो बाद में आपको प्लान की पावर पता चलेगी। बढ़िया प्लान पता है, प्रोफाइल भी वहां पता चलेगी आपको। प्रोफाइल भी दुनिया में मतलब इसके पैरेलल कोई है भी नहीं, कंपटीशन में कोई है भी नहीं, इतनी बड़ी प्रोफाइल। तीसरा सवाल रहा प्रोडक्ट का। अब कंपनी ने प्रोडक्ट पे बहुत सारा रिसर्च किया है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, रिसर्च खुद को करना पड़ेगा। मानते हैं? कोई विश्वास रखता है कि सही में प्रोडक्ट बढ़िया है? सब रिसर्च गूगल पे है, फिर भी हम नहीं मानते। तो अभी कैसे सर्च किए? तो खाना पड़ेगा, खाने के बाद ही पता चलेगा ना कि सही में प्रोडक्ट बढ़िया है। मैंने प्रोडक्ट को खाना शुरू किया। प्रोडक्ट खाने के बाद अंदर कुछ होने लगा, जैसे डॉक्टर जयेश पटेल बोलते हैं कि अंदर कुछ होता है, सही में कुछ होने लगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, जो 20 और 30 के बीच में होता है। कुछ हुआ, पता चला कि सही में ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया है कि दुनिया में आज तक ऐसी चीज मैंने कभी खाई ही नहीं थी। अभी मैंने जो अच्छा खाया है तो मुझे लोगों को बताना मेरा हर्ज है। मैंने मेरे कुछ दोस्तों को बताया, कुछ लोगों को बताया, उन्होंने भी प्रोडक्ट खाना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने प्रोडक्ट खाना शुरू किया, मुझे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बोलने की जरूरत नहीं रही, वो लोग ही बताने लगे प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ही इतना बढ़िया है कि हमें बोलने की जरूरत नहीं रहती है, प्रोडक्ट सब कुछ बोलते हैं। अब दूसरा सवाल मेरे मन में था। सवाल क्या? एक सवाल अगर सुलझा जाए तो आदमी का दिमाग है, नए नए सवाल पैदा होते हैं। मेरे दिमाग में भी दूसरा सवाल पैदा हुआ, ये प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग खाएंगे क्या? आपके दिमाग में भी ऐसा आता है कि नहीं? हाँ, प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग खाएंगे कि नहीं? लेकिन जैसे मैंने लोगों को ये बताना शुरू किया, लोगों ने खाना शुरू किया, लोगों को मतलब आज ऐसी कंडीशन है कि मेरा पर्सनल सेल महीने का तकरीबन 1.5 लाख के आसपास रहता है हर महीने। तो क्या रूरल एरिया में रहते अगर मेरा इतना हो सकता है, तो क्या भी आपके बारे में हो सकता है कि नहीं? तो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। मेरे दिमाग के सब क्वेश्चन खत्म हो गए। रूरल एरिया में ये बिजनेस चलता है, ये सबको मैं दिखा दिया, सबको पता चला, लोग खाते हैं, सबको पता चला। और सस्ता और महंगा की अगर बात किया जाए, पहले महंगे लगते थे, अभी महंगे लगते नहीं, अभी बहुत सस्ते लगते हैं। कभी कभी फ्री में भी कंपनी से खाता हूं। अभी सस्ते महंगे कैसे बताता हूं मैं। किसी को अगर हार्ट फेल होता है, कितना खर्चा आता है? कम से कम 5 लाख। अगर ये प्रोडक्ट खाना शुरू किया, ज्यादा नहीं लगेगा, 50,000 में अगर उसका हार्ट की ब्लॉकेज भी निकल जाते। सस्ता कौन सा और महंगा कौन सा? आप तो समझदार लोग हैं, बताने की जरूरत नहीं है। किसी को कैंसर होता है, 220 करोड़ का लॉस। साइंटिस्ट के हिसाब से बॉडी 220 करोड़ की है, तो 220 करोड़ का लॉस ज्यादा और 50,000 60,000 के प्रोडक्ट ज्यादा। क्या महंगा क्या सस्ता क्या?
ये सस्ते की नहीं? तो सस्ता महंगा दिमाग से निकल गया। अब मेरे सवाल सब खत्म हुए थे, मेरे दिमाग के सब क्वेश्चन निकलने के बाद हर आदमी के साथ जैसे होता है वैसे मेरे साथ भी हुआ। लोगों के क्वेश्चन शुरू होते, खुद के खत्म हुए, लोगों के सवाल शुरू। अब लोगों ने मुझे पूछा, कुछ नौकरी सर्विस करने वाले लोग थे, मुझे पूछा साहब आप तो डॉक्टर हैं, आप इतना अच्छा कमाते हो, दूर दूर से आपके पास लोग आते हैं, दूर दूर से पेशेंट आते हैं, पूरी इंडिया से आते हैं, इंडिया के बाहर से भी आते हैं, फिर आपको ये बिजनेस करने की जरूरत क्या? सही था। अब मेरे पास इतने लोग आते हैं तो मुझे ये बिजनेस करने की जरूरत क्या थी? मैंने उनको बोला कि देखिए आप क्या करते हो, सर्विस कितने साल करोगे? 60 साल। 60 साल के बाद डॉक्टरों का बिजनेस करेंगे, वही होता है ना? 60 साल के बाद डॉक्टरों को पैसा देते हैं कि नहीं? हम बीमार हो जाते हैं, घुटनों में दर्द आता है, ये होता है वो होता है, डॉक्टरों के पास पैसे जाते हैं और बाद में मरने का इंतजार। यही होता है आम आदमी के लाइफ में। मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी थी। अगर मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा हूं तो मेरा दवाखाना वहां बंद है, बंद है तो मेरे बंद दवाखाने से मुझे पैसे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। लेकिन मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट खा रहे हैं, जो ये बिजनेस को सीख रहे हैं और आज जो यहाँ नहीं आए हैं लेकिन बाहर बिजनेस कर रहे हैं खुद के लिए, तो क्या मेरे घर में सामी से पैसा आएगी कि नहीं? तो ये बिजनेस में अगर मैं नहीं रहता हूं तो भी मेरे पैसे आते रहते हैं, अकाउंट चालू रहता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? वो बिजनेस करना चाहिए कि ये करना चाहिए? ये करना चाहिए। मतलब मुझे इस बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है। फाइनेंशियल फ्रीडम इसे बोलते हैं कि मैं काम करूं या ना करूं, लाइफ एंजॉय करूं या घर पे जाके सो जाऊं, टीवी देखूं, फिर भी मेरे घर में पैसे आने चाहिए। मतलब मेरे पास पैसों की भी कमी ना हो, मेरे पास वक्त की कमी ना हो। ये टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मुझे चाहिए था, इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूं और करते करते आज आपके सामने खड़ा हूं। क्या आप सब लोग ये लोग चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपके भी जिंदगी में होना है? तो आ जाइए, खड़े हो जाइए और ये सामी का जो फ्लैग है वो लेके इस मिशन में शामिल हो जाइए। जय हिंद, जय सामी।